आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। वैसे तो भारत में अनेक संत हुए हैं, परंतु महाराष्ट्र के नामदेव बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मराठी भाषा में अनेक कविताएं रची हैं। हिंदी में भी उनके अनेक पद मिलते हैं। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में भी उनके 61 पद जुड़े हैं। इस प्रकार संत नामदेव का स्थान उत्तर भारत के संतों में भी प्रमुख है। नामदेव के पिता का नाम दामासेठ दर्जी थे। उनकी माता का नाम गौड़ाई था। दामासेठ मराठवाड़ा में परामर्णा जिले के नरसी बामड़ी गांव के निवासी थे। बाद में वह पंढरपुर में बस गए थे। वहीं नामदेव का जन्म हुआ। दामासेठ विट्ठल भक्त थे। वे प्राय बालक नामदेव को भी मंदिर में भगवान विट्ठल जी के दर्शन के लिए ले जाते थे। नामदेव स्वभाव से ही दयालु थे। सभी प्राणियों से प्रेम और दया का भाव रखते थे। एक बार वह भोजन करने ही बैठे थे, कहीं से एक कुत्ता आ गया। वह रोटी दबाकर भाग खड़ा हुआ। रोटी सूखी थी। वह घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे पीछे दौड़े कि कहीं सूखी रोटी खाने में उसे कष्ट न हो। कुत्ता उन्हें पीछे भागते देखकर और तेज दौड़ने लगा। अंत में नामदेव ने उसकी रोटी पर घी लगाकर ही दम लिया। ऐसे थे संत नामदेव। नामदेव का विवाह 11 वर्ष की आयु में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राजाई था। नारायण, महादेव, गोविंद और विठोबा उनके 4 बेटे थे। चारों भगवान के भक्त थे। उनकी सेविका जनाबाई भी संतों में ऊंचा स्थान रखती थी। उनके पद आज भी पूरे महाराष्ट्र में प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से गाए जाते हैं। उन्होंने कभी गृहस्थी की चिंता नहीं की, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें कभी कष्ट नहीं हुआ। यदि देने के लिए उनके पास अधिक धन, भोजन या वस्त्र होते तो वह उन्हें गरीबों में बांट देते। कहते हैं पंढरपुर में एक ब्राह्मण के पास पारस पत्थर था। उसकी पत्नी ने वह पत्थर नामदेव की पत्नी राजाई को दे दिया ताकि वह अपनी गरीबी दूर कर ले। राजाई ने उस पत्थर से घर की सभी वस्तुओं को सोने में बदल दिया। नामदेव के घर लौटने पर जब यह देखा तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। राजाई से सब बातें जानकर उन्होंने वह सब सामान गरीबों में बांट दिया और राजाई से पत्थर लेकर चंद्रभागा नदी में फेंक दिया। यह जानकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी और उन्हें चिल्लाने लगे। यह देखकर नामदेव तुरंत नदी में कूद पड़े और बहुत सारे पत्थर निकाल लाए और बोले, तुम अपना पत्थर इनमें से ले लो। नामदेव द्वारा लाए गए सभी पत्थरों से लोहा छूने पर सोना बन रहा था। अब ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। वह नामदेव का शिष्य बन गया। अपने यश और भक्ति के कारण नामदेव को अवमान हो गया। एक बार वह संत ज्ञानेश्वर से मिलने गए, पर उन्होंने किसी को प्रणाम नहीं किया। यह देखकर मुक्ताबाई, जो ज्ञानेश्वर की बहन थीं, उन्होंने कुमार से कहा कि तुम मटके परखते हो, अब भक्तों को भी परख लो। यह सुनकर गोरा कुम्हार ने एक डंडा लेकर प्रत्येक भक्त के सिर पर चोट मारी। सब शांत बैठे रहे, पर नामदेव क्रोध में खड़े हो गए और बोले, ये क्या पागलपन है, यहाँ अतिथि का अपमान किया जा रहा है। गोरा हंसने लगा और बोला, कच्चा मटका मिल गया। यह घटना नामदेव ने भगवान विट्ठल को सुनाई। भगवान ने उन्हें शिव मंदिर में रहने वाले एक वृद्ध को गुरु बनाने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने को कहा। नामदेव की खोज में निकल पड़े। वह एक शिव मंदिर में ठहरे। वहाँ एक वृद्ध जूता पहनकर शिवलिंग पर पैर रखकर सो रहा था। उन्होंने सोचा कि यह तो महामूर्ख है, ऐसा गुरु किस काम का। लेकिन उन्हें भगवान की आज्ञा का पालन करना था। नामदेव ने जागने पर उनसे कहा कि आप भगवान के ऊपर से पैर हटा लीजिए। विठोबा ने कहा, मैं भूला हूँ,
भैया तुम ही मेरा पैर हटा दो। नामदेव जहाँ भी जिधर भी उसका पैर रखते वहीं एक नया शिवलिंग दिखाई देता। थोड़ी सी देर में सारा मंदिर शिवलिंगों से भर गया। अब नामदेव को ज्ञान हुआ कि चप्पा चप्पा भगवान से भरा है। विसोबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। संत ज्ञानेश्वर के साथ नामदेव भी तीर्थ यात्रा को गए। आवड्या पहुंचकर उन्होंने कीर्तन किया। वहां के ब्राह्मण इस बात से चिढ़ गए कि शिव के मंदिर में विष्णु का कीर्तन कैसे। भक्त मंडली मंदिर के पीछे जाकर कीर्तन करने लगी, लेकिन यह क्या, मंदिर भी उधर ही घूम गया। सब समझ गए कि शिव और विष्णु अलग नहीं है। ज्ञानेश्वर के समाधि लेते समय नामदेव अपने चारों पुत्रों सहित वहां उपस्थित थे। नामदेव पंजाब में 20 वर्ष तक भगवान की भक्ति का प्रचार करते रहे। गुरदासपुर के धोमन गांव में गुरुद्वारा बाबा नामदेव जी के नाम से एक मंदिर आज भी विद्यमान है। पंजाब और महाराष्ट्र को भक्ति की कड़ी से जोड़कर नामदेव जब पंढरपुर आए तब भगवान विट्ठल के मंदिर की सीढ़ियों पर ही 80 वर्ष की आयु में समाधि ले ली। संत नामदेव ने 2500 अभंग मराठी भाषा के एक प्रकार के पद्य लिखे हैं। भक्तजन उन्हें गाकर भक्ति रस का आनंद लेते हैं। नामदेव जी का जीवन की शैली आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।